वेलकम टू साहित्य कुमार ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज हम पोएट लॉरिएट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो अनऑफिशियल अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ये क्या होता है? ये इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रकार से किसी कोर्ट या राजशाही या राज दरबार से जिस पोएट या ड्रामेटिस्ट को उसके आर्थिक स्थिति में उसे पैसे की मदद मिले, तो कहीं न कहीं वो उससे वो काम लिया जाए। जैसे कि थिएटर मान लीजिए, लॉर्ड लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी थी पहले ना, तो बेन जॉनसन वर्क लिखते थे। उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा, बहुत सारे ऐसे कॉमेडी लिखे, ट्रेजेडी भी लिखे। उन्होंने एक थिएटर को समर्पित किया और वो थिएटर किसका था? जेम्स फर्स्ट का था। तो इसी तरीके वो जो वर्क लिखते थे वो किसी राजा के निर्देश के अनुसार लिखा करते थे, तो राजा बदले में उनको उनको मदद करता था, उनको मंथली कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उनको आर्थिक सहयोग करता था। वो चीज़ धीरे-धीरे जा कर के ऑफ़िशियल पोएट लॉरेट की एक टर्म कॉइन करता है, इस बात को याद रखें। देखिए, अगर माना जाए तो बहुत सारे कवि अनऑफ़िशियल पोएट लॉरेट हैं, लेकिन इन सभी में बेन जॉनसन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट में गिनती होते हैं, जिनका समय आपको पता ही है, 1672 से लेकर के 1637 तक था। अब इनका जो पोएट लॉरिएटशिप माना जाता है, 1619 से लेकर 1637 तक इनका पोएट लॉरिएटशिप माना जाता है। लेकिन और भी बंदे आते हैं इसमें, देखा जाए जैसे एडमंड स्पेंसर, आपको पता है फेयरी क्वीन के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। इनका जो समय रहा, 1552 से लेकर के 1599 तक जीवित रहे बेचारे, और इनका पोएट लॉरेटशिप 1591 से लेके 1599 तक था। सैमुअल डैनियल ये भी कम नहीं थे बेन जॉनसन से, लेकिन फिर है कि बेन जॉनसन ने इन सभी को फीका कर दिया, क्योंकि ये कहीं न कहीं शेक्सपियर के साथ प्ले लिखते थे, और शेक्सपियर के साथ तो कोलैबोरेशन तो नहीं किए हैं, लेकिन शेक्सपियर पे क्रिटिसिज़्म बहुत किए हैं। आपको पता है, कुछ तारीफ़ भी वर्ड किए हैं, क्रिटिसिज़्म भी किया है, ये तो आपको पता ही है। जैसा कि आपको पता है, सैमुअल डैनियल जो हैं, ये 1562 से लेके 1619 तक इनका जीवन काल रहा, और ये 1599 से लेकर 1699 तक अपना लिटरेचर में सहयोग दिए, और इन्हीं को उसी समय इनको पोएट लॉरेटशिप या इनको आर्थिक योगदान जेम्स फर्स्ट और रानी एलिज़ाबेथ द्वारा दिया गया था। तो विलियम डेवनेंट भी कम नहीं हैं, इनका भी समय आप जान लीजिए 1606 से लेकर 1668 तक ये अनऑफिशियल पोएट लॉरेट रहे, क्योंकि राजा का सहयोग इनको मिलता रहा, और इनका जो साहित्य योगदान था 1638 से लेकर 1668 तक रहा। जॉन डाइडन भी आपको बता दें, ये सबसे पहले पोएट लॉरिएट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बने, और चार्ल्स सेकंड ने इसको कॉइन किया, ये टर्म आपको बता दें, और उन्होंने यह चीज़ कहा कि अब जो ऑफिशियल पोएट लॉरेट होगा वो केवल राजा के लिए ही काम करेगा, और राजा के निर्देश के अनुसार ही काम करेगा। जो भी वर्क लिखेगा, हम लोगों की मांग रहेगी उसी के अनुसार वर्क लिखा जाए। तो जॉन डाइडन ने भी थिएटर के लिए वर्क लिखना स्टार्ट कर दिए, इनको ऑफिस पोएट कहने का मतलब पोएट लॉरेट बना दिया गया, वो भी ऑफिशियल पोएट लॉरेट बना दिया। इनका जो समय रहा है 1631 से लेकर 1700 तक था, और 1668 से लेकर 1688 तक इन्होंने अपना साहित्य में योगदान दिया, आपको पता ही होगा। और ये आज जाने जाते हैं तो ऑल फॉर लव के लिए जाने जाते हैं। जो एंटोनी और क्लेओपेट्रा शेक्सपियर ने लिखा था, उसी वर्क को इन्होंने थोड़ा अपने तरीके से लिख करके इसको फेमस किया। और वैसे तो बहुत सारे वर्क लिखे हैं जॉन डाइडन ने। जॉन डाइडन देखा जाए तो एक पोएट पहले थे, लेकिन बाद में इन्होंने ड्रामेटिस्ट बना, जो कि बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन इन्होंने वो भी काम बड़ा खूब किया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत सारे हैं इनके वर्क, आप गिनती जैसे आप बता दें, कन्क्वेस्ट ऑफ ऐसे कुछ नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। औरंगज़ेब नाम का इनका बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है, जो इन्होंने लिखा है। अब थॉमस सैडवेल की बात किया जाए थॉमस सैडवेल की बात किया जाए, तो ये भी जहाँ तक है, इनका भी समय 1642 लेकर 1692 तक रहा, और 1689 में से लेकर के 1692 तक इन्होंने साहित्य में योगदान किया, और इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था। अब ये जो पोएट लॉरेट है, ये कॉइन्ड हो गया है टर्म, ये सरकारी प्रकार से एक प्रकार से उस समय का था कि भाई इसके अंतर्गत
हर जो भी पोएट लॉरेट बनता है उसको आर्थिक मदद दी जाएगी। अब महीने की पेमेंट भी रखी जाएगी। ये चार्ल्स सेकंड ने ये फरमान जारी किया था। समझ रहे हैं आप? जॉन ड्राइडन की बात जान गए कि भाई 1631 से लेकर 1700 तक इनका जीवन काल रहा और इन्होंने साहित्य में योगदान 1668 लेकर 1888 में। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बताइए फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट कौन था? तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन ड्राइडन। समझ गए आप? इनका जो समय था 1681 से लेकर 1700 तक था। अगर आज ये फेमस हैं, इनका तो एक एज भी होता है, एज ऑफ जॉन ड्राइडन बोला जाता है। इनका एक अपना ही एज बन जाता है क्योंकि ये नियो क्लासिकल में सबसे फेमस थे, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। थॉमस सैडवल की बात हो ही गई है दोस्तों कि 1689 से लेकर 1692 तक इनका पोएट लॉरिएटशिप रहा है। ये पोएट लॉरिएट थे। अगर नाहम टेट की बात किया जाए तो ये इनका जो समय काल था 1652 से लेकर के 1715 तक इनका समय काल रहा है। ये भी बहुत ही फेमस थे। नाहम टेट आपको पता है ट्रांसलेटर थे। तो 1652 से लेकर 1715 तक ये जीवित रहे और इनका साहित्यिक योगदान जो है 1692 से लेकर के 1715 तक रहा। निकोलस रा की बात किया जाए तो भाई ये भी 1674 से लेकर 1718 तक इनका जीवन काल रहा और 1715 से लेकर के 1718 तक इन्होंने साहित्य में योगदान किया। लॉरेंस एस्डन की बात किया जाए तो 1688 से लेकर 1730 तक इनका जीवन काल रहा भाई और ये 1718 से लेकर के 1730 तक साहित्य योगदान किए थे। अब आगे कॉली सीबर की बात किया जाए, ये भी बहुत फेमस रहे हैं भाई साहब ट्रांसलेटर के रूप में। आपको बता दें 1671 से लेकर 1797 तक इनका जीवन काल रहा और उसके बाद देखा जाए तो 1730 तक 1797 तक, सॉरी यही है हाँ, 1730 से लेकर 1757 तक इनका साहित्यिक योगदान रहा। विलियम वाइट हेड की बात किया जाए तो इनका जीवन काल 1715 से लेकर 1785 तक रहा और अगर समय की बात किया जाए साहित्य में योगदान तो 1757 से लेकर 1785 तक इन्होंने साहित्य योगदान किया। थॉमस वाल्टन की बात किया जाए तो 1728 से लेकर 1790 तक इनका जीवन काल रहा और 1785 से लेकर 1790 तक साहित्य में योगदान दिए और इनको पोएट लॉरेट की ये सीट ऑफर की गई थी। उन्होंने इतने समय तक राज्य किया। समझ रहे हैं आप? अब बात आ जाती है थॉमस वार्टन। थॉमस वार्टन का जीवन 1728 से लेकर 1790 तक था। याद रखिएगा, ये भी पोएट लॉरेट बने रहे। इनका जीवन काल ये था, लेकिन इनका जो पोएट लॉरेट जीवन काल था वो 1785 से लेकर 1790 तक था। हेनरी जेम्स पाई की बात किया जाए, ये 1745 में जन्म लिए, 1813 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने पोएट लॉरिएट की सीट जो है कब से कब तक ली थी? अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नेट में बन सकता है। 1790 से लेकर 1813 तक ये पोएट लॉरिएटशिप लिए रहे। अब देखिए, अब लेक पोएट्स आ जाते हैं। आपको पता है रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही फेमस थे। इन्होंने एस.टी. कॉलरिज के साथ भी कोलैबोरेशन वर्क लिखे हैं। ये अपने समय में बहुत ही फेमस थे, जो कि वर्ड्सवर्थ के अच्छे खासे दोस्त भी थे। अगर पूछा जाए आपसे रॉबर्ट साउदे का जन्म कब हुआ तो आपका आंसर होगा 1774 में। भाई साहब का 1774 में भाई साहब का जन्म हुआ था और 1843 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1843 में मृत्यु होने के बाद ये विलियम वर्ड्सवर्थ इनकी जगह पे पोएट लॉरेट बन जाते हैं। ये भी आप बात याद रखेंगे। समझ गए? अगर कहा जाए रॉबर्ट साइदो का साहित्य में योगदान 1813 से लेकर के 1843 तक इसका साहित्य में योगदान था। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात किया जाए तो इनको बताने की जरूरत नहीं, ये वेल नोन पर्सन है। आपको पता है नेचर पोएट है और पोएट ऑफ नेचर ऑफ प्रीस्ट है या प्रीस्ट ऑफ नेचर हैं, नेचर के पुजारी भी बोल सकते हैं। इन्होंने 1798 में एस.टी. कॉलरिज के साथ लिरिकल बैलेट को पब्लिश करा करके एक नया एज स्टार्ट किया था। उस एज का नाम था रोमांटिक पीरियड। ये आपको पता ही होगा। टोटल 23 पोएम इन्होंने लिखी थी और उसमें से 4 पोएम एस.टी. कॉलरिज की थी और 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। तो आपसे ये जन्म तिथि पूछ भी सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? तो 1770 में जन्म हुआ था, 1850 में मौत हुई। अगर कहा जाए इनका पोएट लॉरिएट का सीट कब तक रहा तो ये आप पूछा जाए 1843 में ये पोएट लॉरेट बने थे।
फिर 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी वाइफ मैरी हचिंसन, जो कि प्रिल्यूड नाम का वर्क इनके मरने के बाद पब्लिश कराती है। लॉर्ड टेनिसन की बात किया जाए, ये भी बहुत ही फेमस हैं पोएट के रूप में दोस्तों, वैसे ड्रामेटिस्ट के रूप में नहीं, पोएट के रूप में। 1809 में इनका जन्म हुआ था लॉर्ड टेनिसन का, और 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे इस बात को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था, 1892 में मृत्यु हुई थी, क्योंकि ये पीजीटी के राइटर हैं, आपको पता है ये। और इनका जो पोएट लॉरेट सीट था कब से कब तक था, ये पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे। 1850 में वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद ये पोएट लॉरेट की सीट पे बैठे, और 1892 में इन्होंने इनकी मौत हो जाती है, तो पोएट लॉरेट सीट फिर मतलब इनसे मतलब जब मर ही गए तो बात ही क्या। तो 1892 तक पोएट लॉरेट रहते थे रहे। अगर अल्फ्रेड अस्टिन की बात किया जाए तो 1835 में इनका जन्म हुआ और 1913 में इनकी मौत हो जाती है, और पोएट लॉरेट इनकी 1896 से लेकर 1913 तक रही। रॉबर्ट ब्रिजेस की बात की जाए, ये बहुत बड़े पोएट हैं, याद रखिएगा। 1844 में जन्म हुआ, 1930 में इनकी मौत हो जाती है। 1913 में अगर बोला जाए तो पोएट लॉरेट सिर्फ बनते हैं, और 1930 में इनकी पोएट लॉरेट कहीं ना कहीं हट जाती है, छिन जाती है, या इनकी मौत हो जाती होगी। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। जॉन मैसफील्ड की बात की जाए, ये भी बहुत फेमस है। 1878 में जन्म हुआ, 1967 में इनकी मौत हो जाती है, बिल्कुल सही। और ये आपके क्या हैं, ये पोएट लॉरेट रहे हैं 1930 से लेकर 1967 तक, ये भी पोएट लॉरेट रह चुके हैं। सेंसी डे लेविस की बात किया जाए तो 1904 में इनका जन्म हुआ, और 1972 तक ये जीवित रहे, और इनका 1968 में इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है। फिर 1972 तक इनका जीवन समय चलता है, मतलब पोएट लॉरेट रहते हैं, और उसके बाद मौत भी हो जाती है, जाता है। सर जॉन बेंजमैन, बेंजमैन बोलते हैं, बेंजामिन, जो भी जाने, ये भी पोएट लॉरेट इंग्लैंड के रह चुके हैं। 1906 में जन्म होता है, 1984 में इनकी मौत होती है, याद रखिएगा। 1972 में इन्होंने पोएट लॉरेटशिप ले ली थी, और 1984 तक ये रहे। टेड ह्यूक्स भी बहुत फेमस है, इन्होंने क्रो नाम की पोएम लिखी है, आपको पता है, ये नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1930 में इनका जन्म हुआ था, 1998 तक ये अपने जीवन काल में रहे, और पोएट लॉरेट की सीट जो है इन्होंने 1984 में ली, और 1998 तक याद रखिएगा। 1984 में इन्होंने पोएट लॉरेट की सीट ली थी, 1998 में और उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। एंड्रू मोशन की बात किया जाए, 1952 में जन्म हुआ था, तो मौत का तो पता नहीं है। 1999 तक इन्होंने पोएट लॉरेटशिप ली थी, और 2009 में इनकी मौत हो जाती है। कैरो एन डेल्फी की बात किया जाए तो 1955 में जन्म हुआ था, और 2009 में इन्होंने पोएट लॉरेटशिप ली थी, उसके बाद कब त्यागी पता नहीं चल रहा है। देखिए अब हम बात आगे चलते हैं, पोएट लॉरेट होता क्या है। पोएट लॉरेट एक कवि होता है जो आम तौर से किसी गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही। क्या करने के लिए, किसी खास अवसर के लिए पोएम लिखने के लिए, किसी खास अवसर पे पोएम लिखने के लिए ये सीट गवर्नमेंट द्वारा ऑफर की जाती है, और नियुक्त की जाती है कि भाई अब आप सरकार के ही लिए पोएम लिखेंगे, ऐसा ये पोएट लॉरेट की सीट बोलती है सिर्फ। लेकिन ऐसा कोई फॉलो नहीं करता, जैसा कि आपको पता है, बहुत लोग तो ये सीट ही नहीं लेना चाहते हैं कि भाई हमको पोएट लॉरेट बनना ही नहीं है। तो आप जानेंगे पोएट लॉरेट क्या होता है। एक कवि होता है जो आम तौर से क्या करता है, किसी खास अवसर के लिए कवि पोएम लिखने के लिए गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका रोल बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है, आपको पता है। यूनाइटेड स्टेट की बात किया जाए, एडा लिम्बन जो 2022 से यूएस की पोएट लॉरिएट रही हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो सिमन एर्मिटेज, ये हाल ही में पोएट लॉरेट रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम के हाल ही के पोएट लॉरेट कौन है, सिमन आर्मिटेज, याद रखिएगा। इंडिया में बात किया जाए तो पोएट लॉरेट का जो सीट ऑफर किया गया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, इनकी तारीफ उनके समय के हर व्यक्ति करते हैं, आपको पता है। इंडिया के ये पोएट लॉरेट थे, समझ गए कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोटेबल वर्क की बात किया जाए, नहीं नोटेबल और भी पोएट लॉरेट की बात किया जाए तो बेन जॉनसन पहला अनऑफिशियल पोएट लॉरेट होता है 1619 में। आपको पता है राजा जेम्स इनको मदद करने लगते हैं, उन्होंने कहा था कि अब आप जो भी वर्क लिखेंगे थिएटर के लिए लिखेंगे और हमारे लिए लिखेंगे। कैरोल एने डफी की बात किया जाए, ये पहली ब्रिटिश महिला है
जो पोएट लॉरेट बनी थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा नेट में कि ऐसी बताइए, ऐसी पहली ब्रिटिश महिला कौन थी जो पोएट लॉरेट बनी थी? आपका आंसर होगा कैरोल एनी डफी। याद रखिए। काजी नजरुल की बात किया जाए इस्लाम की, ये भी एक पोएट लॉरेट रही हैं, जो भी पोएट लॉरेट और नेशनल पोएट के लिए कह गई हैं। ये भी काजी नजरुल इस्लाम भी एक पोएट हैं जिन्हें पोएट लॉरेट और नेशनल पोएट कहा जाता है। याद रखिए। महमूद डायवर्सी की बात किया जाए, ये भी पोएट हैं जो भी इनको भी पोएट लॉरेट और नेशनल पोएट कहा जाता है। आगे बात करें यूनाइटेड किंगडम, ये सब बात हो गई थी दोस्तों, जैसा कि आप देख लें बढ़िया से। अब मैं बताऊंगा, देखिए किसी भी पोएट लॉरेट की जिम्मेदारी क्या होती है, उनकी खास तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी खास अवसर पे, मान लीजिए किंग्स जेम्स फर्स्ट, अगर कोई खास अपने कोर्ट में कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो वो पोएट पढ़ने के लिए बुलाएंगे। वह कवि जो रहेगा वही पोएट लॉरेट रहेगा, क्योंकि उन्होंने चुना है। समझ रहे हैं आप? तो अब के समय में तो यही होता था, यही वहाँ पे एलिजाबेथन में समय में तो यही होता था, लेकिन अब जो हो रहा होगा भगवान जाने। तो क्या होगा भाई, किसी खास अवसर पे पोएम लिखने के लिए पोएट लॉरेट सीट दी जाती है, ये आपको बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मिलिट्री जीत गई है उनकी, और उसके जश्न में उन्होंने जो पोएम लिखा है वो पोएट लॉरेट ही लिखता है, याद रखेंगे, क्योंकि उसको इसीलिए वो सीट ऑफर की जाती है। कनेक्टिंग विथ पब्लिक थॉट दियर राइटिंग, वो अपने राइटिंग से पब्लिक का थॉट एक करते हैं, ये बात मैं बताया था। अब आगे कहें, बेन जॉनसन को हम पता है अनऑफिशियल पोएट लॉरेट कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, इंग्लैंड का। और एलिजन चार्ल्स स्विनबर्ग भी इन्हें अनऑफिशियल पोएट लॉरेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि जेम्स फर्स्ट का बहुत ही सहयोग इनके ऊपर था। बेन जॉनसन आपको पता है 1616 में किंग जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट ने इन्हें एक पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था। क्यों भाई? रिकॉग्नाइज हिज वर्क, इनके वर्क को पहचानने की वजह से इनको वर्क इनके वर्क के ही लिए इनको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था, कि आप जब तक जीवित रहेंगे आपकी मदद होगी, समझ गए, और पोएट के रूप में, इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है अनऑफिशियल पोएट लॉरेट। देखिए बहुत सारे मैंने बताया, और भी मैंने पोएट लॉरेट बताया, उनको मदद की गई, लेकिन इनको मरते दम तक इनको पेंशन दिया गया था। बेन बेन जॉनसन को 1616 में किंग जेम्स इंग्लैंड का इन्होंने पेंशन देना स्टार्ट कर दिया था। यहीं से टर्म कॉइन हो जाती है ऑफिशियल पोएट लॉरेट की। अब आगे बात करते हैं। देखिए आपको पता है बेन जॉनसन प्लेराइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे। अगर इनका प्रैक्टिस आम तौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पोएट लॉरेट की पोजीशन को ऑफिशियल मतलब पब्लिश करने का काम आता है। अब आगे चलते हैं। एलर्जन चार्ल्स स्विनबर्न, ये भी एक विक्टोरियन पोएट है। स्विनबर्न, बार बार क्वेश्चन आता है स्विनबर्न कौन था। स्विनबर्न आज जाना जाता है तो फेमस पोएट ड्रामेटिस्ट पे कहीं ना कहीं कमेंट करने के लिए, ये आपको पता ही होगा, इसने बहुत सारे कमेंट किए हैं बड़े बड़े पोएटों पे, ड्रामेटिस्ट पे, आपको पता है। स्विनबर्न एक विक्टोरियन पोएट था जो आज टेक्निकल स्किल्स और अपनी एबिलिटी के लिए प्रशंसा किया जाता है इसका, और ये अपना सेंसुअल इमेजिनेशन को व्यक्त करता था। और इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश एस्थेटिज्म के फिगर को फाउंडिंग किया था, ये भी जान रहे हैं। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रिटिश एथिज्म को फिगर को फाउंडिंग करने वाला बंदा कौन था? वो था स्विनबर्न। आपसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया भाई, पोजीशन ऑफ पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट की जो पोजीशन होती है एक ऑफिशियल रॉयल ऑफिस में बनता है, ये बिल्कुल सही। 1668 में जब चार्ल्स सेकंड जॉन ड्राइडन को नियुक्त करते हैं ऑफिशियल पोएट लॉरेट, तो ड्राइडन कहीं ना कहीं वाज डिसमिस फ्रॉम द रोल इन 1689। फिर कोई और पोएट लॉरेट आता, कोई और ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत बढ़िया वर्क लिखने लगता है, तो ड्राइडन को डिसमिस भी किया गया था 1689 में पोएट लॉरेट से। पहले तो 1668 में इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था, चार्ल्स सेकंड ने इन्हें जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरेट बनाया था, लेकिन बाद में इनको डिसमिस भी किया जाता है। दूसरे पोएट की बात किया जाए, दूसरे पोएट भी इनके पोएट लॉरेट के रोल के लिए कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक है अनसुटेबल फिलिप लार्किन, डब्ल्यू एच एडन और रॉबर्ट ग्रॉस भी कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन उन्हें लिया नहीं था। आगे चलते हैं दोस्तों। सिमन एमटिस, ये अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के क्या हैं, पोएट लॉरेट हैं, जिन्हें
2019 में पोएट लॉरेट नियुक्त किया गया था और 2029 तक इनको रखा गया है। अब सिमन एर्मिटेज के बारे में कुछ बातें जानेंगे। देखिए भाई, एर्मिटेज जो है आज देखते हैं प्रोहिबिशन के लिए काम करते हैं। ये ग्रेटर मैनचेस्टर में एक ऑफिसर थे 1994 तक। इन्होंने द बेड नाम का एक पोएम लिखा है जो वेस्ट मिनिस्टर में परफॉर्म हुआ था, और ये सर्विस के दौरान ही लिखे थे। फॉर सेंचुरी अननोन वॉरियर इन 2020 में अननोन वॉरियर की सेंचुरी के एवे सर्विस में वेस्ट मिनिस्टर में इन्होंने एक पोएम परफॉर्म की थी। वह पोएम था द बेड। याद रखेंगे, इनका जो दूसरा वर्क है वो कहीं ना कहीं पोएम और विजन को भी शामिल करता है। अगर हाल ही के पोएट लॉरेट यूके की बात किया जाए तो कैरल एंड डेफी भी 2009 से लेकर 2019 तक पोएट लॉरेट रही हैं। एंड्रू मोशन की बात किया जाए 1999 से 2009 तक, ये भी पोएट लॉरेट रहे। टेड हुइक्स की बात किया जाए तो 1984 से लेकर 1998 तक पोएट लॉरेट रहे हैं, ये मैंने बताया है आपको। अब इनके रोल के बारे में बात करते हैं। पोएट लॉरेट का जो रोल होता है अब केवल एक फिक्स पोजीशन है 10 सालों के अंत तक। पोएट लॉरेट जो होता है एनुअल सैलरी पे रखा जाता है। अब तो पोएट लॉरेट की सीट जो है, किसी को पोएट लॉरेट बनाया जाता है तो सरकार उसका बहुत ही ध्यान देती है और उससे कहीं ना कहीं उसको एक हर महीने पेमेंट भी जारी करती है। पोएट लॉरेट की बात किया जाए कुछ फैक्ट्स। पहली जो औरत है पोएट लॉरेट में, मैंने बताया आपको, मैन वैन ड्यून, जिन्होंने 1992 से 1913 तक सर्व किया था। और पहली अफ्रीकन अमेरिकन पोएट लॉरेट रीटा डेव है, जिन्होंने 1993 से लेकर 1995 तक सेवा किया था। ये मैंने आपको बता दिया पोएट लॉरेट के बारे में। तो नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो पे मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों कर दीजिए और मेरा विश्वास बनाए रखिए, मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाता रहूँगा।